जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण, जय माता तुलसी। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर भगवत प्रचार के इस कार्य में सहयोग कर अधिक से अधिक पुण्य प्राप्त करें। मित्रों, कार्तिक महात्म्य की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने से पहले हम पंचदेवों का और गुरु का ध्यान कर तब इस श्रृंखला में अगले अध्याय पर बढ़ते हैं। ओम श्री गौरी गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियताप्रर्थास्मताम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते रुद्राय। नवग्रह मंडल के अधिष्ठाता भगवान श्री सूर्यदेव का ध्यान सभी नवग्रहों के साथ। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। ओम हरि ओम तत्सत्। ओम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम श्री माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। एकादश अध्याय, 11वां अध्याय। एक दिन देवर्षि नारद ने श्री वेदव्यास जी से पूछा, हे व्यास जी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को ही क्यों सर्वश्रेष्ठ माना गया है? इस बारे में जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। तब व्यास जी ने कहा, हे नारद, जैसे समस्त नदियां समुद्र में जाकर आश्रय पाती हैं और सभी जीव माता का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं, उसी प्रकार भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक तथा यात्री ये 6 जीविका रहित होने पर भी गृहस्थों का ही आश्रय पाते हैं। ध्यान से सुनो। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाता हूँ। प्राचीन काल में उत्तरापाद राजा का उत्तम नाम का पुत्र अत्यंत बलवान तथा मदिरा पीने वाला था। राजा रानी दोनों स्नेहपूर्वक रहते थे। एक दिन राजा ने वेश्या का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया, साथ ही अपनी स्त्री से भी मदिरा पीने का आग्रह किया, परंतु रानी ने उसका आग्रह नहीं माना। तब राजा ने क्रोधित होकर अपने सेवकों को निर्जन वन में रानी को छोड़ आने की आज्ञा दी। अनुचरों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। इसके पश्चात राजा ने दूसरा विवाह नहीं किया। रानी के वियोग को सहन करते हुए राजा प्रजा का पुत्र के समान पालन करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण ने राजा उत्तनापाद के समीप आकर निवेदन किया, हे राजन, मेरी स्त्री का किसी ने अपहरण कर लिया है। इस कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरी पत्नी को तलाश करवाकर मुझे वापस दिलाने की व्यवस्था करें। राजा ने कहा, हे महाराज, मुझे नहीं मालूम कि आपकी स्त्री को कौन, किधर और कहां ले गया है। इस स्थिति में उसे ढूंढकर कहां से ला सकता हूं? यह सुनकर ब्राह्मण बोला, राजन, छठा भाग करके रूप में प्राप्त करने के कारण आप प्रजा के रक्षक हैं। मेरी स्त्री अपने घर में सो रही थी, वहां से कोई उसको हरकर ले गया, अतः आपका कर्तव्य है कि आप उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाएं। राजा ने कहा, हे विप्र, मैंने आपकी स्त्री को कभी नहीं देखा है और ना ही मैं यह जानता हूं कि वह कैसे रंग रूप व स्वभाव वाली है। तब मैं यह उसे कैसे खोज सकता हूं? यह सुनकर ब्राह्मण बोला, यद्यपि वह कर्कश स्वभाव की, कठोर वचन बोलने वाली, काले रंग की और कुरूप है, तथापि मैं उसकी निंदा नहीं करता, क्योंकि वह मेरी पत्नी अर्थात अर्धांगिनी है। यह सुनकर राजा ने कहा, जब तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरूपा और क्रूर स्वभाव की है, तब तुम उसे प्राप्त करके क्या करोगे? उसके स्थान पर मैं तुम्हें अत्यंत सुंदर शील स्वभाव की अन्य स्त्री दे सकता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मेरी पत्नी मेरे धर्म कर्म की अर्धांगिनी है, अतः उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो पुरुष अपनी स्त्री की सुरक्षा नहीं करता, उसके वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होती है और उसके पितर नरकवासी होते हैं। वैश्यागामी पुरुष का कल्याण कभी नहीं हो सकता। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शास्त्र अस्त्र लेकर और रथ पर सवार होकर उस स्त्री को खोजने चल दिया। कुछ दूर जाकर उसने एक आश्रम देखा जिसमें एक महान तपस्वी कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को आश्रम में आया देखकर भी ऋषि ने उसका कोई आदर सत्कार नहीं किया। ऋषि कहने लगे, मैं जानता हूं कि तुम राजा उत्तरपाद के पुत्र हो,
मगर यहाँ किस कारण से आए हो? राजा ने कहा, हे मुने, एक ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री को हरकर ले गया है। मैं उसी की खोज में इधर आया हूँ, मगर ना तो आपने मुझे अर्घ दिया और ना ही किसी प्रकार का आदर सत्कार किया। इसका क्या कारण है? ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम अर्घ के योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध स्त्री का वन में त्याग किया है। जहाँ स्त्री का यह धर्म है कि वह तन मन से पति की सेवा करे तथा उसकी आज्ञाकारी रहे, वहीं पति का भी यह धर्म है कि वह अपनी पत्नी का यथोचित सम्मान करे। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है वहां पर देवताओं का वास होता है। इसके विपरीत जहाँ स्त्रियों का निरादर होता है वहां सुख शांति कभी ही नहीं रहती। इतना सुनकर राजा अत्यंत लज्जित होकर पूछने लगे, भगवान, आप भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को जानने वाले हैं, अतएव कृपा करके बताइए कि ब्राह्मण की स्त्री को हरकर कौन, क्यों और कहां ले गया है। तब ऋषि ने ध्यान धरकर कहा, राजा, अदिति का पुत्र वलाक नामक राक्षस उस ब्राह्मणी को हरकर उत्प्लावर्त वन में ले गया है। तुम उसको ढूंढकर ब्राह्मण का संयोग कराओ। यह सुनकर राजा मुनि को प्रणाम करके अपने रथ पर सवार होकर उत्प्लावर्त वन में जा पहुंचा। वहां जाकर राजा ने देखा कि एक स्त्री बिल्व फल खा रही है। ब्राह्मण ने उसे बताया, वैसा ही रंग रूप देखकर राजा ने उसे पहचान लिया और कहा, हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस वन में क्यों आई हो? तब ब्राह्मणी बोली, मैं अतिरात्र की पुत्री तथा विलास पुत्र की स्त्री हूँ। मैं अपने घर में सो रही थी कि वलाक नामक राक्षस अपहरण करके मुझे यहाँ ले आया। यहाँ लाने के बाद उसने ना तो मुझे किसी प्रकार कष्ट दिया और ना ही मेरे अस्तित्व नष्ट करने का प्रयत्न किया। इतना होने पर भी अपने पति के वियोग के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मणी, वह राक्षस कहाँ गया है? तब ब्राह्मणी ने बताया कि वह उस वन के अमुक स्थान पर गया है। जब राजा ब्राह्मणी द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचा तो राक्षस देखते ही राजा के चरणों में गिरकर बोला, राजन, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब राजा ने कहा, हे निशाचर, तू ब्राह्मणी को हरकर क्यों ले आया है? यदि तू इसके साथ विवाह करना चाहता है तो यह अत्यंत कुरूपा, और यदि तेरे खाने की इच्छा है तो वह तब राक्षस कहने लगा, राजन, मेरे घर में अनेक रूपवती अप्सराएं हैं। उनके अतिरिक्त मैंने कभी किसी स्त्री से भोग की इच्छा नहीं की और ना ही मैं मांस भक्षण करता हूँ। मैं तो पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वह हमको भगा देता है, क्योंकि यज्ञों का आचार्य वही बनता था। इसी कारण उस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए मैं उसकी स्त्री को हर लाया हूँ। शास्त्रों के नियमानुसार स्त्री के बिना पुरुष का धार्मिक कर्म का अधिकार नहीं है, अतः अब वह यज्ञों में आचार्य नहीं बनता। राक्षसों के यह वचन सुनकर राजा ने विचार किया कि यह भी परोक्ष रूप से मेरी ही निंदा कर रहा है। मुनि ने भी स्त्री का त्याग करने के कारण मुझे अर्घ्य योग्य नहीं माना। तभी राजा को विचार मग्न देखकर राक्षस कहने लगा, हे राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा, आप आज्ञा दीजिए। इतना कहकर वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को उसके घर पहुंचा दो और इसके बाद मैं जब भी याद करूं मेरे पास आ जाना। इतना सुनते ही वह राक्षस ब्राह्मणी को लेकर उसके घर छोड़ने चला गया। इसके बाद राजा विचार करने लगा कि मैंने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से निकाला है, अतः मैं अब कौन सा ऐसा पुण्य कर्म करूं जिससे यह पाप निवृत्त हो। तब राजा ने पुनः उसी मुनि के पास जाकर उनसे उपाय पूछा। मुनि ने कहा, हे राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी कुछ देने वाली है। इतना ही नहीं, स्त्री के बिना इस लोक तथा परलोक कहीं पर भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। स्त्री चाहे कैसी ही कुरूपा, मूर्ख, रोगी, दरिद्री या खोटे स्वभाव वाली क्यों ना हो, पुरुष को उसका सम्मान करना ही चाहिए। पश्चाताप करते हुए राजा ने कहा, हे मुनि, मैंने अपनी निर्दोष पतिव्रता स्त्री को त्याग दिया है, अतएव अब मैं क्या करूं? मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारी स्त्री को अकेली वन में घूमते हुए देखकर शतापात नामक नाग उसे पाताल लोक ले गया है। उस नाग की नंदा नाम की एक कन्या है जिसने उसको घर में छिपा रखा है। यह सुनकर राजा वहां से अपने घर आया तो ब्राह्मण को स्त्री सहित अपने घर में देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। इसके बाद राजा ने जो ही वलाक राक्षस को याद किया वह तुरंत उपस्थित हो गया। तब राजा ने उसे पाताल लोक से अपनी स्त्री को लाने का आदेश दिया। आज्ञा मिलते ही वलाक पाताल लोक गया और वहां से राजा की स्त्री लाकर उसको सौंप दी। तदंतर राजा और रानी स्नेह पूर्वक रहने लगे। नारद जी ने अंत में कहा, हे राजा पृथु, यह गृहस्थ आश्रम महात्म्य हमने तुमको विस्तार पूर्वक सुनाया है।
अब यदि और कुछ सुनना चाहते हो तो सो कहो। इस प्रकार एकादश अध्याय समाप्त हुआ। भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। जय माता लक्ष्मी, जय माँ तुलसी, सत्य सनातन धर्म की जय। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।